हेलो। आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है और प्रभु अपने अनुग्रह को हर समय हमारे जीवन पे रखता है। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे साथ है। उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर अपनी आवाज़ के अनुसार हमारे जीवन में बड़े सामर्थ के काम करता है। बहुत सी बार हम बहुत सी बातों को सोचते हैं कि हमारे साथ इस तरह से होगा, हमारे साथ उस तरह से होगा, और बहुत सी कल्पनाएं हम अपने जीवन में करते हैं। पर हमें ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा कर, परमेश्वर तू मेरे लिए वैसा कर, और बहुत सी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं। पर हम देखते हैं कि बहुत सी बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती। परंतु अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते और परमेश्वर जैसा हमसे कहता है अगर वैसा हम करते तो आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में जरूर से होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की आवाज़ को अगर नहीं सुनते आज के समय में, और अगर बहुत सी बातें जो परमेश्वर के विरोध में है वो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, तो हम उसके आश्रयक्रम से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर की बातों को हम नहीं देख पाते। आज हम उन्हीं बातों को देखने वाले हैं। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ के बारे में हम जानने वाले हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और अपने जीवन में आश्रयक्रम को लेना है। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5 और 1 से 14 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नामान कोढ़ी था जिसे ऐसा रोग हो गया था जो ठीक नहीं हो सकता था। और ये जो नामान कोढ़ी था ये सीरियाई सेनाध्यक्ष था और ये से कोढ़ हो चुका था और ये अपनी बीमारी के कारण वो समस्याओं में पड़ा हुआ था। और इसके घर में जो है एक इज़राइली दासी हुआ करती थी जो परमेश्वर के दास को वो जानती थी। और नामान कोढ़ी को इसने एलीशा के बारे में बताया कि वो परमेश्वर की ओर से उसे चंगाई करने का दान प्राप्त है और अगर तू उसके पास जाता है तो ये रोग तेरा ठीक हो सकता है। नामान कोढ़ी ने जब अपने दासी के से ये सारी बातों को सुना तो वो एलीशा के घर में जाने के लिए तैयार हुआ। और जब एलीशा के घर में वो गया, एलीशा के साधारण घर में जब वो गया तो एलीशा ने अपने सेवक को नामान कोढ़ी के पास भेजा और ये कहला भेजा कि तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएगा तो तू चंगा हो जाएगा और तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जब नामान कोढ़ी के पास एलीशा का सेवक गया और उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने बताया कि परमेश्वर का दास इस तरह से कह रहा है कि यरदन नदी में तू 7 बार जब डुबकी लगाएगा तब तू चंगा हो जाएगा और तेरा शरीर बच्चे के समान हो जाएगा। परंतु जब नामान कोढ़ी एलीशा के घर में गया तो इसने एक अलग ही अपने अंदर में सोच के गया था। इसने सोचा था कि एलीशा इसके पास आएगा और इसके कोढ़ पे हाथ रख के परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और वो चंगा हो जाएगा। परंतु जो इसने सोचा वैसा इसके साथ हुआ नहीं। जब ये एलीशा के घर में गया तो नामान जो है इसने सोचा था कि एलीशा आएगा और उसके सम्मुख आके उसके कोढ़ पे अपने हाथ को फेरेगा और वो चंगाई को प्राप्त करेगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब नामान उसके घर में गया तो एलीशा का सेवक नामान को बताने लगा कि तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करते हैं। हम अपने मन में ये सोचते कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ वैसा होगा, और जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। जैसे कि नामान कोढ़ी निराश हो गया और वहाँ से वो बड़े गुस्से से और घमंड से वो वहाँ से चले गया। और अगर हम आगे के आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरह से वर्णन दिया हुआ है कि नामान कोढ़ी ने कहा कि अगर नदी में डूबना ही है और अगर नदी में उतरना ही है तो उस यरदन नदी के कीचड़ में मैं क्यों उतरूँ? हो इससे अच्छा तो मैं दूसरी नदियों में
जो उस समय हुआ करती थी, वहाँ पे जाऊँगा और स्वच्छ पानी में उतरूँगा और मैं चंगा हो जाऊँगा। पर अगर नामान इस तरह से वो अपने मन को कठोर करता और परमेश्वर ने जो कहा वो अगर नहीं करता, तो उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। और वो अपने घमंड में था और वो निराश था कि उसने मेरे साथ इस तरह से किया, उसने अपने सेवक को भेजा, वो खुद नहीं आया, उसने एलीशा ने खुद मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, और वो इस तरह से बोल के चले गया। और वो यह दूसरी नदियों में जाने के लिए तैयार था, परंतु परमेश्वर ने उसे बताया था कि यरदन नदी में तू अगर जाएगा तो तू चंगा हो जाएगा। परमेश्वर हमको बोलता है कि अगर तू इस मार्ग से चलेगा और मेरी प्रार्थना मेरी इच्छा के अनुसार करेगा, मेरे वचन के अनुसार करेगा, तो तू आज चंगा हो जाएगा, आज तू आशीष को प्राप्त करेगा। तेरे जीवन में जो रुकावट है वो रुकावटें दूर की जाएगी। पर हम बहुत सी कल्पनाएं हमारे जीवन में हम करके रखते हैं, जैसे कि नामान कोढ़ी ने सोच के एलीशा के घर में गया था, बहुत सी कल्पनाएं उसने करके रखी थी, पर उसके अनुसार उसके जीवन में नहीं हुआ। बहुत सी बार हम इस तरह से ही करते हैं। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ जो है अलग होना चाहिए, हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, पर परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कुछ अलग होती है। और जब नामान कोढ़ी के पास उसका एक सेवक गया और उसे विनती करने लगा कि जैसा नबी ने कहा, जैसा एलीशा ने कहा, अगर तू वैसा ही करता है तो तू चंगा हो जाएगा, तब वो नामान कोढ़ी जो है उस अपने सेवक की बातों को मानता है और उस यरदन नदी में जाता है, और यरदन नदी में जाके वो 7 बार स्नान करता है और वो चंगा हो जाता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए भला है, परमेश्वर आपके लिए भलाई की योजना को सोचता है। परमेश्वर जो है आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। परमेश्वर जो है आपके साथ एक महान कार्य को करना चाहता है। परमेश्वर जो है आपके लिए एक बड़ी युक्ति को बनाता है। परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप संपन्नता का जीवन जिए। परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप उसके आशीष में बढ़ते रहे। परंतु नामान के समान हम कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करके बैठ जाते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, जिससे कि हमारे विचार हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। पर आज जो है हमें ये निर्णय लेना है और ये परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर जो कल्पनाएं मैंने करके रखी है, या जो सोच मेरी है, या जो बातें मेरे जीवन में है, या जो बातें तेरे पास तेरे सम्मुख आने के लिए मुझे रोकती है, उन बातों को मेरे जीवन से दूर कर। अगर तू कहता है कि यरदन नदी में जा, तो मैं यरदन नदी में जाऊँगा। अगर तू कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं प्रार्थना करूँगा। अगर तू कहता है कि तू ये काम न करके तू वो काम कर, तो मैं वो काम कर, जो तू बोलेगा वैसा ही मैं करूँगा। तो हम अपने जीवन में जरूर से आश्चर्यक्रमों को देखेंगे। जिन बातों को हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया, जिन बातों को अभी तक हमने नहीं देखा, अगर परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बड़े आश्चर्यक्रम करेगा। हाँ मेरे प्रियो, एक समय ऐसा था कि नामान कोढ़ी जो है वो क्रोधित हो गया, घमंड से भर गया, परमेश्वर की आवाज़ को उसने ठुकरा दिया, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से इनकार किया। उसने कहा अगर नदी में ही उतरना है तो मैं उस नदी में जाऊँगा जहाँ पे स्वच्छ पानी हो, मैं यरदन के कीचड़ में क्यों उतरूँ। बहुत सी बार हम यही सोचते हैं कि मैं क्यों इस तरह से करूं, क्या परमेश्वर मैं ही था जो मैं इस तरह से करूं। हम ये बातों को अपने जीवन में सोचते हैं। हम कहते हैं कि बहुत सी बार उस व्यक्ति ने मेरे लिए ये बुरा भला कहा, क्यों मेरे लिए ऐसा कहा, क्योंकि मैंने तो कभी उसके साथ बुरा भला नहीं कहा था। बहुत सी कल्पनाएं हम अपने जीवन में करते हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कुछ अलग होती है। नामान के समान हम न करें, परमेश्वर जो कहता है वो करे, और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आशीष को लेके आएगा। एलीशा ने कहा कि जा तू उस नामान कोढ़ी से कहे कि तू यरदन नदी में जाना। अगर परमेश्वर कहता है कि जा तू उस स्थान में जाके प्रार्थना कर, परमेश्वर कहता है कि जा तू उस जगह पे मेरे लिए काम को कर, तो हमें करना है। और जब हम इस तरह से परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में होता है। नामान कोढ़ी जब यरदन नदी में उतरा और उसने 7 बार जब डुबकी लगाया तो उसका जो रोग है वो चंगा हो गया,
और बाइबल में लिखा है कि उसका शरीर जो है छोटे बच्चों के समान, मानो छोटे बच्चों के समान हो गया। हाँ मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की भली योजना आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जान के उसके पीछे चलते हैं तो सब कुछ आपका है। ओ परमेश्वर की आशीष आपकी है, परमेश्वर के आशीर्क्रम आपके है, परमेश्वर की चंगाई आपके लिए है। बीमारियों से आप मुक्ति को प्राप्त करोगे, वो कंगाली से आप निकलने पाओगे। जो रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई हैं वो रुकावटें आपके जीवन से जाती रहेगी, क्योंकि आज आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर के सामने नम्र होके परमेश्वर के महान कार्य को आप देख सकते हैं। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर जो कहता है उसे करें। वो जब भी वो आप बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपसे जो कहती है वो करे। अगर वो कहता है कि यरदन नदी में जा तो हमें जाना है और परमेश्वर के आश्रय को लेके आना है। पर मैं अगर यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि नामान कोढ़ी अगर यरदन नदी के अलावा किसी और नदी में जाता तो हो सकता है कि उसका पानी स्वच्छ है, देखने में अच्छी है, पर जो परमेश्वर आश्रयक्रम उसके साथ करना चाहता था वो कभी नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार बहुत सी बातें हमारे जीवन में हमें अच्छी लगती है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम अपने जीवन में करते हैं, मानो उस नदी के स्वच्छ पानी के समान। पर बाद में हम निराश होके थक के एक जगह बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप से ये सवाल करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब तू मेरे साथ है, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तो मेरे साथ ये ऐसा विरोध में बातें क्यों हो रही है, या मैं असफल क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि यरदन नदी न जाते हुए, परमेश्वर ने जो कहा वो न करते हुए हम उस नदी के पास गए जहाँ स्वच्छ पानी है। और नामान कोढ़ी यही करना चाहता था, और जब वो ये कर लेता तो हो सकता वो अपनी चंगाई को कभी प्राप्त नहीं करता। परंतु उसके सेवक ने कहा कि जैसा नबी ने कहा वैसा ही तू कर और तेरे लिए आशीर्वाद हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की आवाज़ आज आप तक पहुंच रही है, अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, तो हमें अपने आप को जांचना है और परमेश्वर के करीब आना है। परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, जो कुछ तू आज बोलता है वही मैं करूँगा और तेरे आश्रयक्रम को मेरे जीवन में होने दे। तो आपके शब्द कभी ये नहीं होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परंतु आप कहेंगे कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो इस आशीष के लिए। क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करा। चंगाई आपकी है, आशीष आपकी है, सफलताएं आपकी है, सब कुछ आपका है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर के मार्ग को चुने और परमेश्वर के महान कार्य को आप करते रहे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो प्रभु। आज हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं परमेश्वर, तू चाहता है वही हम करें। आश्चर्यक्रमों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे, चमत्कारों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे और प्रभु तुझसे आशीषित होने पाएंगे। नामान कोढ़ी का जैसा तूने कोढ़ को दूर किया, वैसे ही आज हमारे जीवन के हर एक बंधन को तोड़ दे और तेरी आशीष में तू हमको लेके जा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।